हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है जेएआईबी समरी सीरीज में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं मॉड्यूल बी के साथ। मॉड्यूल बी में आज हम लोग क्लास नंबर 29 करेंगे और हम लोग एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कवर कर रहे थे अपने पेपर 2 यानी पीपीबी में। तो इसी पर आज हमारी चर्चा चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। चलिए, तो ये मेरा टेलीग्राम है JAIBCAIB बाय अरविंद सर, और आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट हमसे डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नाउ आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, मेजर्स फॉर प्रमोशन डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी अगर हम एमएसएमईज की बात करें तो हम कौन से मेजर्स लिए गए हैं या प्रमोशन डेवलपमेंट और एनहांसमेंट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए एमएसएमई में, उन्हीं की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहला, चूंकि पॉइंट टू पॉइंट है तो हमें पॉइंट टू पॉइंट ही समझना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट है सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 1999 में सेपरेट मिनिस्ट्री की स्थापना की गई। दिस गिव्स मैनी ऑनलाइन सर्विसेज टू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो जो लोग एमएसएमईज को चलाते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं और एंटरप्रेन्योर्स को अलग अलग ऑनलाइन सर्विसेज ये मंत्रालय प्रोवाइड करता है। बी पॉइंट क्या कहता है, एमएसएमई एक्ट हैज मेजर्स फॉर प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं जिससे कि स्किल्ड वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस को मिल पाए। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योर कैसे डेवलप होंगे उनकी बात की गई है ना। तो ये सभी प्रोग्राम चलाए गए हैं। असिस्टेंसेस फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यानी जो एमएसएमई हमारी काम कर रही हैं उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। मार्केटिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया। क्लस्टर डेवलपमेंट किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो ये सभी काम किए गए हैं जिससे कि प्रमोशन एंड डेवलपमेंट किया जा सके और इंप्रूव किया जा सके कॉम्पिटिटिवनेस एमएसएमईज में। ठीक है दोस्तों, फिर आता है क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर हम क्रेडिट फैसिलिटीज की बात करें दोस्तों, तो मेजर्स फॉर टाइमली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट, कैसे एमएसएमईज को समय पर और आसानी से क्रेडिट मिल सके, इसके लिए CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम स्टैब्लिश की गई फॉर मोर कॉन्फिडेंस अमंग द लेंडर्स। तो ये क्या करेगा, गारंटी प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी जो लेंडर होगा, जो भी लोन देने वाला होगा, अगर वो एमएसएमईज को फाइनेंस प्रोवाइड करता है तो उस फाइनेंस के लिए गारंटी प्रोवाइड करने के लिए CGTMSE की स्थापना की गई। तो अब अगर मान लीजिए एमएसएमईज को जो भी फंड प्रोवाइड किया गया, अगर वो डिफॉल्ट होता है तो यहां पे ज्यादा टेंशन लेने की बात लेंडर्स के लिए नहीं होगी। CGTMSE इनको क्या प्रोवाइड करेगा, गारंटी। जो भी डिफॉल्ट होगा उसकी गारंटी प्रोवाइड करता है CGTMSE। सो इसने क्या किया, कहीं ना कहीं लेंडर के मन में एक विश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। ट्रेड्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया जिससे कि एमएसएमईज को फाइनेंस और डिस्काउंटिंग की सुविधा आसानी से मिल सके ट्रेड रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में। और यहां पर जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यानी फाइनेंसरीज होंगी वो एक नहीं, मल्टीपल फाइनेंसरीज अवेलेबल होंगी। ठीक है दोस्तों, फिर आता है प्रिक्योरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा। सो पब्लिक प्रिक्योरमेंट पॉलिसी फॉर एमएसई फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बाय सपोर्टिंग इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड। तो जितने भी हमारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स होंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, उनको क्या दिया गया, प्रिक्योरमेंट, यानी उन जो भी वो प्रिक्योरमेंट प्रोडक्ट खरीदेंगे उसका 25% उन्हें किससे खरीदना होगा, एमएसएमई से। तो इससे जो एमएसएमईज हैं उनको एक तो मार्केट लिंकेज मिल गया, मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को सीधे सप्लाई करेंगे। दूसरा, उनका डेवलपमेंट होगा इससे, और उनको आसानी से फाइनेंस भी उपलब्ध होगा जो भी सामान वो सेल करेंगे। सो एवरी सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट PSU सेल टारगेट फॉर 25% प्रिक्योरमेंट फ्रॉम एमएसएमईज। तो जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होंगी, डिपार्टमेंट्स होंगे, PSUs होंगे, उनको अपने प्रिक्योरमेंट का, है ना, 25% किससे लेना होगा, एमएसएमई सेक्टर से लेना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है क्रेडिट सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर स्कीम। अब एक क्रेडिट काउंसलर स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और क्रेडिट काउंसलर स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी हमारे एमएसएमईज हैं, है ना,
माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस विशेष तौर पर इनको प्रोजेक्ट फाइनेंस, प्रोजेक्ट बनाने की जानकारी हो, तो इन सब में इनको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इसीलिए आईआईबीएफ का एक सर्टिफाइड कोर्स है जिसका नाम है क्रेडिट काउंसलर स्कीम, ठीक है, सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर स्कीम। सो सिडबी ने इस स्कीम को स्टार्ट किया 2017 में, ठीक है। एज पर द स्कीम, इस स्कीम के अनुसार सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर आर इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल रजिस्टर्ड विद सेबी, यानी जो भी ट्रिपल सी होंगे ये रजिस्टर्ड होंगे किसके पास, जब क्वालिफाई कर लेंगे अपने आप को तो रजिस्टर्ड होंगे किसके पास, सेबी के पास, ठीक। और सेबी के पास जो लोग, सेबी नहीं सिडबी के पास, किसके पास, सिडबी के पास रजिस्टर्ड होंगे, किसके पास, सिडबी के पास रजिस्टर्ड होंगे। और जो सिडबी के पास रजिस्टर्ड होंगे वो एमएसएमईज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, सो एमएसएमईज इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी अगर एमएसएमईज को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है तो ये जो सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर है मदद करेंगे एक प्रोफेशनल मैनर में, है ना, इन अ प्रोफेशनल मैनर, विच वुड इन टर्न हेल्प बैंक मेक मोर इन्फॉर्म क्रेडिट डिसीजन। तो एक अच्छा अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक के सामने जाएगा एमएसएमई तो बैंक को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी और एक वो बेटर डिसीजन ले पाएगा क्रेडिट फाइनेंस करने के लिए। टू इंश्योर प्रोफेशनल कंपिटेंस इन टर्म ऑफ नॉलेज, द सीसीसी aspirants are required to complete the MSME certification program offered by IIBF, ठीक है। तो जितने भी सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो लोग, उनको आईआईबीएफ का ये सर्टिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसको इवेल्युएट किया जा सकता है सर्टिफिकेशन एग्जाम के थ्रू, ठीक है दोस्तों। नाउ अब एक डिलेड पेमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। सो एज पर एमएसएमईडी एक्ट 2006, the payment in respect of supplies made by MSME unit should be received on or before the agreed date subject to maximum 45 days from the delivery. What is the meaning? बिल्कुल आसान मीनिंग है। इनका कहना है कि जैसे जो भी हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सप्लायर्स हैं, क्या है दोस्तों, सप्लायर्स, ठीक, यानी जो क्या कर रहे हैं अपने सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। तो जब ये सप्लायर हैं तो जो बायर होगा कोई ना कोई तो बायर होगा। अब होता क्या है, मैक्सिमम सभी लोग नगद में सामान नहीं खरीदते, क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं। किस पे खरीदते, क्रेडिट पे। और ये पैसा जो इनको मिलना होता है इसी को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स। क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स कहते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई सप्लाई अगर एमएसएमई करता है बायर को, तो जो भी एग्रीड पीरियड होगा, इनका कोई समय एक एग्रीड पीरियड होगा कि भैया कितने दिन में आप हमारा पैसा दोगे, ठीक। तो या तो वो एग्रीड पीरियड पे पैसा दे दे या इसके बिफोर पहले पैसा दे दे, है ना। और ये जो एग्रीड पीरियड मैक्सिमम हो सकता है वो कितना होगा, 45 डेज। ये कहां पे डिसाइड किया गया है, इसी को डिसाइड करने के लिए डिलेड पेमेंट एक्ट, डिलेड पेमेंट एक्ट लाया गया है। क्या लाया गया, डिलेड पेमेंट एक्ट लाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो जो एमएसएमईज हैं इनके पास जो फाइनेंस का क्रंच ना हो, यानी इनको पैसे की कमी ना पड़े, इसलिए ये रूल एक लाया गया है किसके तहत, डिलेड पेमेंट एक्ट के तहत, ठीक। तो ये उन्हीं एमएसएमईज के लिए लागू होगा जो एमएसएमईडी एक्ट 2006 के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है दोस्तों, पहला केस। दूसरा, अगर मान लो बायर ने समय पर पैसा नहीं दिया, ये जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, अगर बायर ने इस टाइम पीरियड पर पैसा नहीं दिया तब ऑन फेलियर टू अफेक्ट द पेमेंट, ठीक है, द बायर हैज टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट टू द सप्लायर ऑन द अमाउंट फॉर द पीरियड फॉर द अपॉइंटेड डे, द डेट एग्रीड ऑन एंड 3 times ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई। इनका कहना है कि जैसे मान लीजिए सप्लायर का जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, मान लीजिए बायर के साथ, ठीक है, बायर के साथ, तो वो पहले तो जो भी समय के लिए उसने लोन मतलब क्रेडिट पे सामान लिया उसके लिए वो क्या देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा। और अगर डिले करता है तो बैंक रेट का 3 गुना, बैंक रेट का 3 times, है ना, उसको एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। एमएसएमई समाधान एक पोर्टल है। इट इज द पोर्टल क्रिएटेड बाय ऑफिस ऑफ डीसी एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वेयर एमएसई कैन फाइल देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन अबाउट डिले, ठीक है। तो यहां पर वो अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है डिले के रिगार्डिंग, ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, यस और नो, बिल्कुल आसान है, क्लियर है, यस और नो। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है, डिलेड पेमेंट एक्ट तक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या है,
ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। व्हाट इज ट्रेड्स? ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होगा फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एमएसएमई थ्रू मल्टीपल फाइनेंसरीज। ठीक है, मल्टीपल फाइनेंसरीज के थ्रू इनके जो भी अकाउंट रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे उनके अगेंस्ट में फाइनेंस और डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है इस प्लेटफॉर्म पर। सो सेलर, बायर एंड फाइनेंसरीज आर द पार्टिसिपेंट्स ऑन द ट्रेड्स। तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एक तो सेलर जिसने सामान बेचा था, एक बायर जिसने सामान खरीदा था, और एक फाइनेंसरी जो इनको डिस्काउंट करेगा। ये तीनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो ओनली एमएसएमई कैन पार्टिसिपेट एज अ सेलर। ठीक है दोस्तों, बैंक, एनबीएफसी, फैक्टर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर परमिटेड, इनको अनुमति दी गई है आरबीआई के द्वारा, है ना, जो कि फाइनेंसरीज के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करेगा ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, जो हमारा सप्लायर था या हम कह सकते हैं सेलर जो था जिसने क्रेडिट पे सामान बेचा था, वो क्या करेगा, अपनी बिल को यहां पे अपलोड कर देगा। क्या कर देगा? अपलोड कर देगा। जैसे ही अपलोड करेगा, जो हमारा बायर था जिसने क्रेडिट पे सामान खरीदा था, बायर क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे ही फाइनेंसरीज अपना काम शुरू कर देंगे। यानी जो भी फाइनेंसरीज हैं वो क्या करेंगे, यहां पे अपनी बिड लगाना शुरू कर देंगे। अब ये फाइनेंसरीज बैंक भी हो सकते हैं, ये फाइनेंसरीज एनबीएफसीज भी हो सकते हैं, ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जो फैक्टरिंग का काम करते हैं, फैक्टर्स। तो ये लोग अपनी बिड लगाएंगे, जो बिड सेलर को सही लगेगी उस बिड को एक्सेप्ट कर लेगा, और नेक्स्ट वर्किंग डे तक इनके पास क्या पहुंच जाएगा, फाइनेंस पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वो बिल किसके पास आ जाएगा, फाइनेंसरी के पास। अब जब वो बिल मैच्योर होगा तो फाइनेंसरी किसको प्रेजेंट करेगा, बायर को, और बायर वो पैसा किसको प्रोवाइड कर देगा, फाइनेंसरी को। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है दोस्तों, सो ईच फैक्टरिंग यूनिट रिप्रेजेंट अ कंफर्म्ड ऑब्लिगेशन ऑफ द बायर। तो हर एक फैक्टरिंग यूनिट जो भी फैक्टर कर रही है बिल को, रिप्रेजेंट करता है कंफर्म्ड ऑब्लिगेशन ऑफ द बायर, यानी बायर कंफर्म करेगा कि हाँ मुझे ये पे करना है। So FU can be created either by the MSME seller or the buyer. If MSME seller creates, अगर seller create करता है तो it is factoring. If created by the buyer then it is reverse factoring. तब इसे क्या कहेंगे, reverse factoring कहेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। स्टेप नंबर 1 क्या है देख लीजिए। स्टेप नंबर 1 क्या है, सप्लायर सबसे पहले उसने इशू किया इनवॉइस। ठीक है, फिर जो बायर है वो क्या कर लेगा, अप्रूव कर देगा इनवॉइस को, जो भी पेमेंट इसे करनी है। थर्ड स्टेप पे क्या आएगा, अप्लाई फॉर इनवॉइस फाइनेंसिंग। अब ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे फाइनेंसिंग के लिए इस इनवॉइस को अप्लाई कर देगा। फिर चौथे स्टेप पे जो लेंडर यानी जो फाइनेंसरीज हैं वो अप्रूव कर देंगे फाइनेंस को, जिसने भी फाइनेंस अप्रूव किया होगा वो सप्लायर को पैसा दे देगा। जब ये मैच्योरिटी आ जाएगी तो जो हमारा बायर है वो उस फाइनेंसरी को अपना पैसा रेमिट कर देगा, और ये पूरा स्टेप ऐसे ही चल जाएगा। अब इसका फायदा क्या ट्रेड्स का, इमीडिएट पेमेंट की रिक्वायरमेंट, इमीडिएट जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, किसको, फंड की रिक्वायरमेंट होती है सप्लायर को, किसको रिक्वायरमेंट होती है, किसको दोस्तों, सप्लायर को। वो रिक्वायरमेंट पूरी किसके थ्रू कर दी जाती है, ट्रेड्स सॉफ्टवेयर के थ्रू कर दी जाती है। ठीक है, नाउ अब आ जाता है फॉर परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम। अब इनके लिए परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग स्कीम की भी बात कर ली जाए तो इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड इन कंसल्टेशन विद आईबीए एंड रेटिंग एजेंसी। ये स्कीम को किसकी मदद से लाया गया है, एक तो आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन और दूसरा रेटिंग एजेंसी की मदद से। एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यहां पे क्या है, नोडल एजेंसी है जो कि इंप्लीमेंट करेगी इस स्कीम को थ्रू द इम्पैनल्ड एजेंसीज। ठीक है, सो अवेबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एमएसएमई यूनिट। ठीक, तो जो भी एमएसई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस यूनिट्स हैं उनकी जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस उसको इवेल्युएट करने के लिए इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन हो, इस स्कीम की मदद ली जाती है। सो सीकिंग क्रेडिट एंड देयर बाय इनेबलिंग बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैनेज देयर क्रेडिट रिस्क। अब जब किसी भी एमएसई को अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है और वो बैंक के पास, किसके पास पहुंच रहा, बैंक के पास पहुंच रहा है, तो होगा क्या, इसका फायदा क्या है, सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि
वो उसके पास एक रेटिंग, एक रिपोर्ट होगी जिसके आधार पे वो आसानी से डिसीजन ले पाएगा क्रेडिट प्रोवाइड करते समय। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने क्रेडिट रिस्क को मैनेज कर पा रहा है। सो यूनिफॉर्म रेटिंग स्केल फॉर ऑल इम्पैनल्ड रेटिंग एजेंसीज इज देयर। यूनिफॉर्म रेटिंग स्केल होता है ना, सभी इम्पैनल्ड रेटिंग एजेंसीज के लिए। ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए, ये थी आज की हमारी क्लास और आप सभी के लिए हमारा इंडिपेंडेंस डे मेगा सेल ऑफर लाइव हो चुका है। तो आप सभी लोग मेगा इंडिपेंडेंस डे जो सेल ऑफर चल रहा है इसके तहत आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। और इस ऑफर के तहत यदि आप देखेंगे तो आपको 79% का ऑफ मिल रहा है हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर। और ये ऑफ कब तक है? 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक। कब तक है? 13 अगस्त से 17 अगस्त तक। इसके तहत यदि आप हमारे JAIB महापैक के साथ जुड़ते हैं जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन है JAIB प्रिपरेशन के लिए, तो आप 79% ऑफ का फायदा उठा सकते हैं। महापैक में आपको 15 प्लस बैचेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विज़ेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। सो 6 मंथ महापैक आपको 2299, 12 मंथ महापैक 3499 और 24 महीने का जो महापैक है वो 5499 में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ JAIB CIB की प्रिपरेशन अगर आप साथ करना चाहते हैं तो कॉम्बो महापैक उपलब्ध है और यहां पर भी आपको 79% का ऑफ मिल रहा है। 4999 और 6999 में आप इसे 1 साल और 2 साल के फॉर्म में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारा नया बैच जो कि अभी लॉन्च हुआ है JAIB MCQ बैच, जिसके साथ आपको फ्री फाउंडेशन बैच भी उपलब्ध होगा, लीस्ट प्राइस में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 2299 इस ऑफर के तहत। ठीक है दोस्तों, सो 2299 में इस फ्लैगशिप बैच को आप इनरोल कर सकते हैं। वहीं JAIB फाउंडेशन 2.0 जो कि नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है, ये आपको मात्र मिल जाएगा 1799 में, क्योंकि 79% ऑफर सेल आपके लिए चल रही है। ठीक है दोस्तों। नाउ अगला हम अगर बात करते हैं, आपका अगर AFM का इंडिविजुअल पेपर रह गया है या IEIFS का रह गया है या फिर RBWM या PPB, तो आप इंडिविजुअल हमारे कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लीस्ट प्राइस 699 रुपए में। ठीक है दोस्तों, और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स JAIB के लिए हमारी उपलब्ध है। लीस्ट प्राइस में आप इसे Amazon और फ्लिपकार्ट से सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद केस स्टडीज एंड माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन आपके लिए उपलब्ध है। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि हमारा पर्व आ रहा है, तो उसकी शुभकामनाएं सभी के लिए फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द टीम PW साइड। थैंक यू वेरी मच।